अल्टीमेटम, यूजीसी नियमों पर संग्राम, भारत ईयू में सदी की सबसे बड़ी डील। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों के एक अलग अंदाज में। क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? ईरान के निकट समंदर में तैनात अमेरिकी जंगी जहाज तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ जुबानी नहीं रहा, बल्कि इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को हिलाकर रख दिया है। ताजा खबरों की माने तो ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर की रणनीति को और कड़ा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि जब तक ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरह नहीं छोड़ता, तब तक उस पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने कोई भी हिमाकत की तो यह ऑल आउट वॉर यानी कि पूर्ण युद्ध की शुरुआत होगी। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उस पर हमला हुआ तो वह अमेरिकी अटोर जहाजों पर अभूतपूर्व प्रहार करेगा। इस बीच ट्रंप ने थोड़ी नरमी दिखाते हुए वह उम्मीद करते हैं कि सैन्य कार्रवाई की नौबत न आए। ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं है। ईरान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। जैसे ही तनाव बढ़ा, वैश्विक बाजार में ब्रेट क्रूड की कीमतों में आग लग गई। कीमतें $70 प्रति बैरल पर पार हो चुकी है। यदि होर्मुज़ जलद मूर मध्य ब्लॉक होता है तो दुनिया की 20% तेल सप्लाई रुक सकती है। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा, जहां पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू सकती है और महंगाई का नया दौर शुरू हो सकता है। ईरान इसे बंद करने की चेतावनी दे चुका है। फिलहाल गैन कूटनीति के पाले में है। बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया के बड़े देश इस युद्ध को रोक पाएंगे या 2026 इतिहास में एक नए संघर्ष के लिए दर्ज होगा। भारत में इस सप्ताह सबसे ज्यादा चर्चा यूजीसी नियमों की रही। इस दौरान सवाल यह भी उठा कि यूजीसी के नए नियम समानता लाने के लिए या फिर ये समाज में नई दरार पैदा करने के लिए। इसके विरोध में एक वर्ग के विद्यार्थी सड़क पे उतर आए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी टिप्पणी की जिसने इस विवाद को थोड़ा ठंडा तो किया, लेकिन सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े कर दिए। 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी। CJI सूर्यकांत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान बेहद तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने पूछा कि क्या हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, जबकि हमें एक जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ना चाहिए। अदालत ने इन नियमों को अस्पष्ट करार दिया और कहा कि इनके दुरुपयोग की भारी संभावना है। कोर्ट ने साफ आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। यह सरकार के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। यूजीसी नियमों का विरोध कर रहे विद्यार्थियों और याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नियमों में भेदभाव की जो परिभाषा दी गई है, उसमें सामान्य वर्ग के छात्रों को पूरी तरह बाहर रखा गया है। इसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन यानी कि उल्टा भेदभाव कहा जा रहा है। सरकार की नीयत पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इन नियमों में सिर्फ खास जातियों की बात की जा रही है, जबकि लोगों के साथ भाषा और क्षेत्र के नाम पर भी देश में भेदभाव होता है। उत्तर और दक्षिण का भेदभाव किसी से छिपा नहीं है। महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर खुलेआम मारपीट की जाती है। दिसंबर 2025 में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के एक छात्र एंजल चकमा की मौत की घटना ने इस समय पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया था। निजी यूनिवर्सिटी के छात्र एंजल के लिए आरोपियों ने चाइनीज और चिंकी जैसे नस्लीय शब्दों का उपयोग भी किया। हैरानी की बात यह है कि यह सत्ता पक्ष के भीतर भी नियमों को लेकर असंतोष है। यूपी के रायबरेली में बीजेपी की एक पदाधिकारी ने नियमों के विरोध में इस्तीफे तक दे दिए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनाव से पहले समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि कानून की नीयत साफ होनी चाहिए, कि किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसे समावेशी बनाने की मांग की है, तो शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इन नियमों को कैंपस में अविश्वास फैलाने वाला बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस आग पर पानी तो डाल दिया है, लेकिन असली सवाल बरकरार है कि क्या हम वाकई एक समान समाज बना रहे हैं या लोगों के बीच भेदभाव की एक रेखा खींच रहे हैं। क्या भारत और यूरोप के रिश्ते अब एक नई ऊंचाई छूने वाले हैं? सालों के इंतजार, लंबी वार्ताओं और कई दौर की बैठकों के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई है जिसका ग्लोबल मार्केट को बेसब्री से इंतजार था। हम बात कर रहे हैं इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। इसे सदी की सबसे बड़ी व्यापारिक डील या मदर ऑफ डील कहा जा रहा है। इस समझौते का मकसद सिर्फ व्यापार बढ़ाना नहीं है, बल्कि चीन पर वैश्विक निर्भरता को कम करना है। जानकारों का मानना है कि इस डील के बाद भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय व्यापार $200 बिलियन के पार जा सकता है। भारत के टेक्सटाइल, चमड़ा और रत्न आभूषण उद्योग को यूरोप के बाजारों में जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा, यानी कि हमारे उत्पाद वहां सस्ते और प्रतिस्पर्धी होंगे। भारतीय IT प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप में काम करना और वीजा पाना भी आसान हो सकता है।
भारत को ऑटोमोबाइल से लेकर ग्रीन एनर्जी तक हमें यूरोप की अत्याधुनिक तकनीक और मशीनरी कम दामों पर भी मिल सकेगी। हालांकि इस डील में कई किंतु परंतु थे, लेकिन 2026 की इस नई डील में एक बीच का रास्ता निकाला गया है जिससे दोनों पक्षों के हितों की रक्षा हो सके। इस समझौते का एक बड़ा रणनीतिक पहलू भी है। जिस तरह से दुनिया चाइना +1 की रणनीति पर चल रही है, उसमें भारत और यूरोपीय संघ का साथ आना एक मजबूत संदेश है। यह न सिर्फ व्यापारिक साझेदारी है बल्कि लोकतंत्र और नियम आधारित विश्व व्यवस्था की जीत भी है। भारत यूरोपीय संघ समझौता सिर्फ व्यापार का दस्तावेज नहीं बल्कि विकसित भारत के संकल्प की ओर एक बड़ा कदम है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो आने वाले कुछ महीनों में आप अपनी रसोई से लेकर गैरेज तक मेड इन यूरोप और यूरोप के बाजारों में मेड इन इंडिया की धूम देखेंगे। हालांकि यह डील अमेरिका को रास नहीं आ रही, क्योंकि इससे ट्रंप की योजनाओं पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। अब खबरें संक्षेप में। महाराष्ट्र की सियासत के दादा अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन, पत्नी सुनेत्रा पवार बनी डिप्टी सीएम, दोनों एनसीपी के विलय की संभावनाएं भी बढ़ी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड अब यात्री विमान भी बनाएगा। एचएएल की रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ भारत में सुखोई सुपरजेट 100 यात्री विमान बनाने के लिए ऐतिहासिक समझौता। भारत में निपाह वायरस से हड़कंप, पश्चिम बंगाल में संक्रमण के 2 केस आए सामने। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि वायरस फैलने का खतरा कम है और यात्रा या व्यापार प्रतिबंधों की कोई जरूरत नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का असम में चुनावी दौरा, 1715 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। घुसपैठ को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। यदि निजी स्कूल लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय और सैनिटरी पैड देने में फेल होते हैं तो उनकी मान्यता रद्द होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को धमकाया, कहा क्यूबा से तेल खरीदने वालों पर भी लगेगा 50% टैरिफ। इतनी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।